जो नबी सारे नबियों में अफजल वाला, जिस नबी के सदके में रब ने कायनात को पैदा फरमाया है, जिस नबी के सदके में रब ने ज़मीन को बनाया है, जिस नबी के सदके में रब ने आसमान को बनाया है, वो नबी आज से 1500 साल पहले जब आया था तो उसके आने से पहले हालात कैसे थे उसको आप मुलाहाजा फरमाएं। आज से 1500 साल पहले का जायजा ले तो पता ये चलेगा, जैसे आज दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के हर इलाके में इंसानी आबादी आबाद है। इंसान आज दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन आज से 1500 साल पहले इस इंसान की तारीख को पढ़े तो आपको पता चलेगा ये इंसान बजाय एक माबूद हकीकी के न जाने कितने माबूदाने बातिला के सामने अपनी पेशानी खम करता था। ये इंसान जब सुबह सवेरे सो करके उठता, उगते हुए सूरज की शुआओं को देखता तो उसके सामने अपनी पेशानी को खम कर देता था। जब दिन गुजरता, रात आती, रात की तारीकी में जब चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ पूरे कायनात को मुनव्वर करती तो इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब किसी दरिया के किनारे से गुजरता, उसकी मौजों की तुग़यानी पर नजर डालता तो कहता है तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब किसी पहाड़ के करीब से गुजरता और उसके टीले ऊंचे टीले पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब किसी हरे भरे दरख्त पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब आग के शुआओं पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज ये कि हिंदुस्तान से लेकर के अरबिस्तान तक कुफ्र गुमराही का बादल छाया हुआ था। हम और आप जिस मुल्क में आबाद हैं, इस मुल्क की तारीख बताती है 32 करोड़ माबूदाने बातला के इबादत इस मुल्क के बाशिंदे किया करते थे। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर हवा फिजा की इबादत इस मुल्क के लोग किया करते थे। इखलाकी तौर पर इस मुल्क की तारीख बताती है सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, औरतों का कोई वजूद नहीं था, बच्चियों को दरियाओं में डाला जा रहा था, लड़कियों को नजरे आतिश किया जा रहा था। अगर किसी नौजवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसको उसी के शौहर के चिता के साथ जला दिया जाता था। और अगर जिंदा रहना चाहती तो मकान के कमरे में कैद कर दिया जाता। जरूरियाते जिंदगी वही पेश किए जाते थे। 6 माह के बाद उस औरत को मकान से बाहर निकाला जाता, उसके चेहरे पर कालिक पोत कर एक सवारी पर बैठा करके गली गली फिराया जाता था, ये ज़हन फिक्र देने के लिए कि ये बड़ी मनहूस औरत है। और अरब की तारीख तो ये बताती है बाज कबीलों में बच्चों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ के गोद से बच्ची को छीनता और एक चटियल मैदान में ले जाकर के पहुंचता। बाप अपने हाथ से गड्ढा खोदता और अपनी बेटी को गड्ढे में रखता। बाप अपने पैर को उठा करके बेटी के सीने पर रखता। बेटी हसरत भरी निगाह अपने बाप के चेहरे पर डालती, मगर बाप के आंखों में आंसू के बजाय खून टपकने लगता था। चेहरे पर पसीना गुस्से की वजह से आ जाया करता था। ये अरब की तारीख बताती है। और अरब की तारीख ये भी है बाज कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को मनहूस भी समझा जाता था, लेकिन शराब की आदत अरब के बाशिंदों को ऐसी बन चुकी थी कि लुकमे पर शराब पिया करते थे। शराब पी करके अपनी जरूरियातें जिंदगी में मशगूल हुआ करते थे। जिना करना अपने आप को बहादुरी का काम समझा करते थे। औरतों का कोई वजूद नहीं था, बच्चियों का कोई वजूद नहीं था। अगर किसी के बाप का साया सर से उठ जाता तो लोग उसके माल पर नाजायज कब्जा कर लिया करते थे। बजाय उस बच्चे की यतीमी का सहारा बनते तो उसके माल पर नाजायज कब्जा कर लिया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की वहदानियत का पैगाम दिया था और ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद पैगाम ईसा में उन लोगों ने तब्दीली पैदा कर दी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का बेटा कह दिया था, उनकी माँ को माज़अल्लाह खुदा की बीबी करार दे दिया था। तस्लीस के कायल होकर के पैगाम ईसा में इंटरफियर पैदा कर दिया था। बच्चियों का कोई वजूद नहीं था। बच्चियां सिसकियां ले लेकर के अपनी जान जाने आखिरी के हवाले कर दिया करती थी। औरतों का कोई वजूद नहीं था। अमीर गरीब को सता रहा था। नौजवान माल होने के बावजूद भी खुशहाल माहौल में जिंदगी गुजारने के लिए तरस रहा था। हर तरफ से बुराइयों का बेहिसाब दौरा था। इंसान बुराइयों के दलदल में धंसता जा रहा था। बच्चियों ने दुआएं मांगना शुरू की, परवरदिगार आलम भेज दे उस रसूल को जो हमारी अजमतों को बचा सके। औरतों ने दुआएं मांगी, ऐ खल्लाक कायनात भेज दे उस रसूल हाशमी ज़ी वक़ार को जो हमारी अजमतों
को बचा सके। यतीमों ने दुआएं मांगी, परवरदिगार आलम अब उस रसूल को भेज दे जो यतीमों को सहारा बनने वाला है। खल्ला के कायनात ने पूरी रूए ज़मीन के बाशिंदों की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत का जामा पहनाते हुए 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का की धरती पर हजरत अब्दुल्ला के आंगन में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमना के बतन मुकद्दस से रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी होती है। जैसे ही मेरे आका इस फर्श गीती के ऊपर तशरीफ लाते हैं, ज़हन ने सवाल किया, ऐ खल्ला के कायनात, तूने हमेशा हमेशा के लिए लोगों को भेजा दिन के उजाले में, लोगों को भेजा रात की तारीकी में। ऐ खल्ला के कायनात, तूने अपने महबूब को ऐसे मौके पर क्यों भेज रहा है कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। मौला, तू अपने महबूब को मुकम्मल दिन के उजाले में भी भेज सकता था, या मुकम्मल रात की तारीकी में भी भेज सकता था। ऐ मौला, तूने अपने महबूब को न रात में भेजा न दिन में भेजा है। उसका जवाब ये मिलता है नादान, तूने समझा ही नहीं है। मैंने अपने महबूब को कायनात का अदल इंसाफ करने के लिए भेजा है। मेरा महबूब अगर मुकम्मल दिन के उजाले में आता तो दिन का मुकम्मल उजाला रात के मुकम्मल अंधियारे को चैलेंज करता। ऐ रात तेरी कोई बिसात नहीं, ऐ रात तेरी कोई हकीकत नहीं। और अगर मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ लाते तो दिन रात को चैलेंज करता, और अगर रात में तशरीफ लाते तो रात मुकम्मल दिन के उजाले को चैलेंज करता। ऐ दिन तेरी कोई बिसात नहीं। खल्ला के कायनात ने अपने महबूब को ऐसे सुनहरे मौके पर भेजा कि रात जाते जाते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले, और दिन का उजाला आते आते चेहरे रसूलुल्लाह की जियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत दशमीत मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मीठे की आमद, सोहरे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आका सुबह सादिक के वक्त मक्का की धरती पर तशरीफ लाए तो मक्के के सारे लोग महवे ख्वाब थे। जैसे ही सुबह सवेरे सो करके उठे तो उस हसी सुबह को देखने के बाद मक्के के सारे बाशिंदों ने कहा था, आज पूरे मक्के की आबादियां महक रही है, आज मक्के का बच्चा बच्चा महक रहा है, मक्के की शाहराहें महक रही हैं, मक्के के कंकर पत्थर महक रहे हैं, मक्के की हर आबादियां महक रही हैं। सारे लोग जब अपने घर से सुबह सवेरे सो करके उठते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद कहते हैं, आज हमने अपने घर का जायजा लिया तो मैंने देखा मेरे घर में जो बूढ़ा बाप था बिला दवा अच्छा हो गया है। किसी ने कहा, आज जब मैं सुबह सवेरे सो करके उठा अपने बाग बगीचे का जायजा लिया तो मैंने देखा मेरे घर के आंगन में जो दरख्त लगे थे सूख गए थे, आज उनमें बिन मौसम के फल नजर आते हैं और हरा भरा नजर आता है। किसी ने कहा, आज जब मैं सुबह सवेरे सो करके उठा अपने जानवरों का जायजा लिया तो मैंने देखा मेरे जानवरों के थन दूध से सूख गए थे, उनके थन दूध से भरे नजर आते हैं। ये सारे लोग हरम काबा के बाहर जमा जब हुए, तमाम सरदारान मक्का जब जमा हुए आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, आज मक्के की दीवारों महक रही हैं, किसी ने कहा आज मक्के की हर गली से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, किसी ने कहा आज मेरे घर का हर बच्चा बच्चा महक रहा है, किसी ने कहा आज हमारे घर में अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। हरम काबा के बाहर सारे सरदारान मक्का जब जमा हुए आपस में बातें करने लगे तो हरम काबा के अंदर एक इंसान तवाफ कर रहा था। जब तवाफ की मकबूलियत के बाद बाहर निकला तो लोगों के हुजूम पर नजर डाली तो कहा, ऐ लोगों बताओ तो सही ये इज्तिमा किस बुनियाद पर आप लोग की यहाँ जमा है, किस बातों में आप अपने आप को मशगूल किए हुए हैं। तो तमाम सरदारों ने कहा था, आज मक्के की बदली कैफियत तुम्हें नजर नहीं आ रही है, आज मक्के का हर इंसान महक रहा है, मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। अब जब सारे लोगों की बातों को उसने सुना तो कहा, सुनो जो मैंने देखा बयान करूंगा तो ताज्जुब करोगे। अब लोगों ने कहा, तुम हरम काबा के अंदर से आ रहे हो, तुम तवाफ़े काबा की मशगूलियत के बाद बाहर निकले हो। हाँ हाँ, उसने कहा मैंने तवाफ़े काबा की मशगूलियत के बाद जब बाहर निकलने लगा हतीम काबा की के अंदर नमाज पढ़ी, मकाम इब्राहिम की जियारत की, सफा मरवा की सही करने के बाद आबे जमजम से अपने आप को शराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरी निगाहों ने देखा सरदार कुरैश अपने गोद में बच्चा लिए हुए हैं। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब
अपने गोद में बच्चा लिए हुए हरम काबा के अंदर आ रहे हैं, खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे थे और मैं निकल रहा था, मैं बाहर आ रहा था, वो अंदर जा रहे थे, लेकिन मुड़ मुड़ करके मैं सरदार कुरैश को देख रहा था। जब करीब आ गए तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि सरदार कुरैश काबा की तरफ आ रहे हैं या काबा सरदार कुरैश की तरफ जा रहा है। हजरत आमना बयान करती हैं, मेरे बच्चे को लेकर के जब सरदार कुरैश खाने काबा के अंदर गए थे तो काबा झुक गया था। मुस्तफा जाने रहमत के इस्तकबाल के लिए आला हजरत के शेर को मुलाहाजा फरमाए, जो ज़ैन दरा बरेली की सरजमीन से जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लाखों सलाम। कुरैश जब अपने पोते को लेकर के खाने काबा के अंदर गए थे तो काबा झुक गया था मेरे मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए। अब सारे लोग इंतजार करने लगे, आने दो सरदार कुरैश को, देखे तो सही उनके गोद में कितना हसीन और जमील बच्चा है। जिस बच्चे को लेकर के खाने काबा के अंदर गए हैं वो बच्चा कितना हसीन और जमील है। जब सारे लोग इंतजार करने लगे, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, सरदार कुरैश जब बाहर निकलते हैं तो तमाम सरदारान मक्का ने कहा था, ऐ सरदार कुरैश, हमने सुना है आपके गोद में जो बच्चा है बड़ा हसीन और जमील है। ऐ सरदार कुरैश, उसके हुस्न के जैसा किसी का हुस्न नहीं। हमने सुना है किसी कबीले में किसी खातून ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं जना है। ऐ सरदार कुरैश, हमने सुना है पूरी रूए ज़मीन के ऊपर उसके हुस्न के जैसा किसी का हुस्न नहीं है। ऐ सरदार कुरैश, हम सब मुंतजिर हैं आपके बेटे के दीदार के लिए। ऐ सरदार कुरैश, अपने पोते को एक नजर हमें दिखा दो। तो सरदार कुरैश ने अपने बाहों को फैला करके अपने पोते के चेहरे से कपड़े को हटाया था तो तमाम सरदारान मक्का ने कहा था आला हजरत की जबान में, वो कमाले हुस्न हुजूर है, नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जहरा के बाबा हसनैन के नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत को आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सरदार कुरैश लेकर के गोद में अपने घर के अंदर आते हैं, आमिना को देते हैं। अब हजरत आमिना की रवायतें सुनो। हजरत आमिना बयान करती हैं, मेरा बच्चा जब दुनिया में आया तो आसमान से आवाज आ रही थी, ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में जो बच्चा आया है ये सारे नबियों का सरदार है। ऐ आमिना, तुम्हारे गोद में जो बच्चा आ रहा है इसका नाम आसमान पर अहमद, जमी पर मोहम्मद है। ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में नबियों का सरदार आया हुआ है। हजरत आमना बयान करती हैं, मेरा बच्चा जब रूए ज़मीन के ऊपर आया तो आसमान से कैसी रोशनी जाहिर हो गई कि मैंने उस रोशनी की वजह से मुल्क ईरान के अंदर जो ऊंट चल रहे थे और उनके गर्दनों में जो कलादे पड़े थे मैंने उनका मुशाहिदा कर लिया। दूसरी रवायत ये मिलती है, हजरत आमना बयान करती हैं, उस रोशनी की वजह से मैंने मशरिक और मगरिब का मुताला कर लिया। एक यहूदिया औरत का कहना है, वो पहुंची आमना की बारगाह में, हजरत आमना से कहने लगी, बहन आमना, तेल की किल्लत की बुनियाद पर हमारे महल्ले में अंधियाला छाया हुआ है, हमारे पूरे महल्ले की बस्ती के अंदर तारीकी छाई हुई है। ऐ आमना, बताओ तो सही, तुमने कौन से चिराग का इस्तेमाल किया है, तुमने कौन सी रोशनी का इंतजाम किया है, तुमने कौन सा शमा जला रखा है। तो आमना ने कहा था, ऐ बहन, हमने कोई चिराग नहीं जलाया है, हमने कोई रोशनी नहीं जलाई है, हमने किसी शमा का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि मेरे गोद में जब से बच्चा आया हुआ है हमारे घर में इतनी रोशनी पैदा हो गई है कि मैंने उस रोशनी की वजह से ईरान के चरागाहों में जो ऊंट चल रहे हैं मैंने उनका मुशाहिदा कर लिया। मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर पूरे मक्के के बाशिंदों के अंदर अजीब सी खुशबू पैदा हो जाती है। आका जब तशरीफ लाए तो उस वक्त दस्तूर बना हुआ था, बाहर के रहने वाली औरतें मक्के में आया करती थी और आने के बाद अमीरजादों को लेने के बाद उनकी खिदमत करती थी, उन पर कुछ उजरत मिलता था, उनकी जिंदगी की गुजारने का इंतजाम हो जाया करता था। उस दौर में, जिस दौर में जो है गुर्बत का दौर दौड़ा था, जिस साल मेरे आका की आमद हुई, तमाम कबीले साथ की औरतें तैयार हो गई। हलीमा से कहा, बहन हलीमा, तुम्हें भी चलना है, मक्के में अमीरजादों के घर में बच्चे पैदा हुए हैं, चलो अमीरजादों को लेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, जिंदगी गुजारने का असबाब का इंतजाम हो जाएगा। हलीमा ने औरतों से कहा, ऐ बहन सुनो, कई दिन से हमारे घर में फाके पे फाके हो रहे हैं, हमारी ऊँटनी भी कमजोर है, तुम्हारे साथ हम नहीं चल सकते। तमाम औरतों ने बार बार कोशिश की, हजरत हलीमा तैयार हो जाती हैं लेकिन सवारी की कमजोरी
कमजोरी की बुनियाद पर, जो सवारी कमजोर थी, जो लाहिक थी, जिसके अंदर कमजोरी पाई जाती थी, सात जगह बैठने के बाद हजरत हलीमा सादिया की सवारी सबसे आखिर में मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर पहुंचती है। सारे मक्के के अमीरजादों को और औरतों ने हासिल कर लिया। जब हलीमा को कोई बच्चा ना मिला तो औरतों ने कहा, ऐ हलीमा, क्या तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिला है? तो हलीमा सादिया ने कहा था, हाँ हमें कोई बच्चा नहीं मिला है। तो एक औरत ने कहा, ऐ हलीमा सादिया, सामने जो बिल्डिंग नजर आती है, सामने जो पुरानी हवेली नजर आती है, ये सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है। इसके घर में एक बच्चा है जो बड़ा हसीन जमील है। ऐ हलीमा, अगर हमें कोई बच्चा ना मिलता तो हम उसी बच्चे को लेकर के जाती। उसके घर आज उसकी तारीफ हर घर में हो रही है, आज उसके हुस्न का चर्चा हर मकान के बाशिंदे के लोग करते हैं। अब हलीमा सादिया ने कहा, हाँ हमने भी उसकी बड़ी तारीफ और तौसीफ सुनी है। एक औरत ने कहा, हलीमा मैं तुम्हें साथ लेकर के चलती हूँ। जब सरदार कुरैश के पास लेकर के हलीमा सादिया को वो औरत जाती है, सरदार कुरैश से सलाम करती है। हलीमा सादिया अपना मुद्दा बयान करती है तो सरदार कुरैश आमना के पास हलीमा को ले जाकर के कर देते हैं। उसके बाद में हलीमा ने आमना से कहा, ऐ बहन आमिना, आपके घर में जो बच्चा है मैंने उसकी बड़ी तारीफ और तौसीफ सुनी है। हम इस मकसद के तहत आए हैं कि आपके बच्चे की खिदमत करेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, हमें कुछ उजरत मिल जाएगी, हमारी जिंदगी गुजारने के इंतजाम का जो है, हमारी जिंदगी की गुजारने के इसबाब का इंतजाम हो जाएगा। आमना ने रो करके कहा था, बहन हलीमा, जो मकसद तुम लेकर के आई हो वो मकसद यहाँ नहीं पूरा होगा, इसलिए कि हमारे बेटे के सर से इसके बाप का साया बहुत पहले उठ चुका है। अब हलीमा सादिया खामोश हो जाती है। थोड़ी वक्फे के बाद कहती है, ऐ बहन आमिना, हमने सुना है तुम्हारे गोद में जो बच्चा है बड़ा हसीन जमील है, उस शहजादे ज़ीवकार को एक नजर हमें दिखा दो। तो सरदार कुरैश की बहू ने, हजरत आमिना ने हलीमा को लेकर के मुस्तफा जाने रहमत के करीब जाती है। वहां लेकर के जाती है जहां मेरे आका आराम फरमा रहे थे, मेरे आका सो रहे थे। आप जरा सोचो, अपने सीने पर हाथ रख करके देखो, अगर आप कहीं बाहर से आओ, अपने घर में कदम रखो, अगर बेटा छोटा सा है मुस्कुरा करके आपके गोद में आकर के बैठ जाए तो दिल की दुनिया बदल जाती है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बहन आमना, अपने लख्ते जिगर को एक नजर हमें दिखा दो। आमना ने मुस्तफा के चेहरे अनवर से कपड़े को हटाया तो आका सो रहे थे, जैसे चादर हटती है अब आका मुस्कुराने लगते हैं। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो दिल की कुलिया मुस्कुराने लगती है। वो तो सैयदुल मुरसलीन मुस्कुरा रहे हैं, ताहा व यासीन मुस्कुरा रहे हैं, रोने वालों को हंसाने वाले हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका के लबहाए मुबारक पर हंसी खेल जाती है। तो आमना ने, हलीमा ने कहा था, बहन आमना, अब उजरत मिले ना मिले, अब रुपया मिले ना मिले, अब उजरत मिले ना मिले, अब हमारी गोद में अपने लखते जिगर को डाल दो। गोया कि मुस्तफा ने अपने लबहाए मुबारक से ये कहा था, अरे हलीमा, अगर तुम सारी दाइयों के बाद आई हो तो मैं सारे नबियों के बाद आया। मेरे आका ने अपने लबहाए मुबारक से इशारा करके फरमाया, ऐ हलीमा, अगर तुम सारी दाइयों के बाद आई हो तो मैं सारे नबियों के बाद आया हूँ। रहमतुल लिल आलमीन को हजरत हलीमा सादिया ने गोद में लिया, लेने के बाद अपने दाएं पिस्तान को दिया, मेरे सरकार ने पी लिया। उसके बाद में जब लबहाए मुबारक को हटाया, हलीमा सादिया ने बाएं पिस्तान को बढ़ाया, मेरे सरकार ने रुखे अनवर को फेर लिया, फिर दाएं पिस्तान को बढ़ाया, मेरे सरकार ने पीना शुरू कर दिया। हलीमा समझ जाती है, उस वक्त हलीमा सादिया मेरे आका को भी दूध पिलाया करती थी और एक बेटे को और दूध पिलाती थी। मेरे सरकार ने बचपन के जमाने में ही अपने रजाई भाई के हक को नहीं मारा है। उसके बाद में तिब्बी नुक्ते नजर से बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है और दाएं पिस्तान में कम होता है। मेरी सरकार ने उसको इस्तेमाल किया अपने लिए, जिसमें कम था, और जिसमें ज्यादा था उसको अपने रजाई भाई के लिए छोड़ दिया। अब हलीमा सादिया मुस्तफा को गोद में लेती है, उसी ऊँटनी पर बैठती है जो ऊँटनी आते वक्त चल नहीं रही थी। अब जब मेरे आका को लेकर के हलीमा सादिया उस ऊँटनी पर बैठती है, मगर मेरे आका को पीछे कर देती है। अब सवारी को बड़ी तेजी के साथ हाँकती है, सवारी चलने का नाम नहीं लेती है। हलीमा सादिया ने मेरे आका को पीछे के बजाय आगे किया। अब सवारी को हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सवारी को आगे बढ़ने की इजाजत भी नहीं देनी पड़ती है। सवारी खुद ब खुद चलने लगती है। रास्ते में जब सवारी पहुंचती हलीमा सादिया की, सारी सवारियों को पीछे कर देती आपकी सवारी। औरतों ने देखा तो कहा, ऐ हलीमा, तुम्हारे जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तुम जिस सवारी से जा रही हो वो सवारी भी महक रही है। ऐ हलीमा, तुम जिस रास्ते से गुजर रही हो वो रास्ता भी महक रहा है। हलीमा
हलीमा बताओ तो सही, तुमने कौन सा खुशबू इस्तेमाल किया है, तुमने कौन सी खुशबू खरीदी है मक्की की धरती पर? तो हलीमा ने कहा था, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, मैंने किसी इतर का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ जो बच्चा है, इस बच्चे की आमद की वजह से सवारी में तेज रफ्तारी भी पैदा हो गई है, हमारे जिस्म से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। तभी तो सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया था, उनकी महक ने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। औरतों ने कहा था, बहन हलीमा क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हलीमा ने कहा था, मैंने सवारी नहीं अलबत्ता सवार बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजो शरिया सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाल्लाह। हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर के जब चलती हैं, तो जब पहले आई थी ना, जिस रास्ते से होकर के आई थी, उस रास्ते के हर दरख्त सूखे थे, हर खेतियां सूखी नजर आती थी। लेकिन अब जब सरकार को लेकर के हलीमा सादिया जाती हैं, तो हर सूखी खेती हरी हो जाती है, हर कंकर पत्थर से ही आवाज आ रही थी, ऐ हलीमा मुबारक हो, तुम्हारे गोद में जो बच्चा है ये सारे नबियों का सरदार है। ऐ हलीमा तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, इसी के सदके में रब ने हमें जिंदगी बख्शी है। ऐ हलीमा तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, अगर ये ना आया होता, रब ने कायनात को वजूद न बख्शा होता। ऐ हलीमा तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, ये बड़ा बाबरकत बच्चा है, बड़ा अजीम बच्चा है, इसी की वजह से रब ने कायनात को वजूद बख्शा है। हलीमा सादिया जब लेकर के आका को चलती है, हर पत्थर से यही आवाज आती है, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। आका को लेकर के हलीमा जब अपने घर के अंदर जाती है, हलीमा ने अपने शौहर से कहा, बकरियों के तन से दूध निकालो। जब बकरियों के तन से दूध निकाला जाता है, आका के आने से पहले पहले हर जानवर के थन दूध से सूखे थे, लेकिन जैसे मेरे आका कदम मुबारक को रखते हैं, हर बकरियों के थन दूध से पुर नजर आते हैं। हलीमा के शौहर ने जब बकरियों के थन से दूध निकालना शुरू किया, तो बर्तन कम पड़ जाते हैं, मगर दूध का आना कम नहीं पड़ता, औरतों का आना शुरू हो जाता है हलीमा के घर में। हलीमा से औरतों ने कहा, ऐ हलीमा जो बच्चा तुम लेकर के आई हो, बड़ा बाबरकत बच्चा है, बड़ा अजीम बच्चा है, इस बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के चेहरे पर फेर दो, ताकि मेरे बच्चे को कभी नजरबद का शिकार न होने पाए। ऐ हलीमा तुम्हारा बच्चा जब से आया है, हमारे महल्ले में खुशियों का माहौल पैदा हो गया है। ऐ हलीमा जब से तुम बच्चा लेकर के आए हो, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होने शुरू हो गया है। ऐ हलीमा तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, इसी की वजह से रब्बे काबा ने हमारे पूरे इलाके से बीमारियों को दूर कर दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया जब अपने कबीले में जाती है, तो कबीलों के औरतों ने आना शुरू कर दिया है, तांता लग जाता है औरतों का। हलीमा सादिया ने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भरा, भरने के बाद मेरे आका के कदम मुबारक को डाला और हाथ को डाला। उसके बाद में कहा, औरतों अब इस पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जिस मकसद में इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह उस मकसद में कामयाबी मिलती नजर आएगी। हलीमा सादिया ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। हमारी घर की औरतों का निजाम होता है, हमारी घर की औरतों का दस्तूर होता है, जब माए अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, पिलाने के बाद जब बिस्तर पर लिटा दिया करती हैं, तो मुड़ करके जाकर के हमारे घर की औरतें देखती हैं, देखे तो सही बच्चा सो रहा है या जग रहा है। अगर बच्चा सो रहा होता है तो औरतों को इत्मीनान मिल जाता है, अपने काम में मशगूल हो जाया करती हैं। और अगर बच्चा जग रहा होता है तो माए कोशिश करती है अपने बच्चों को सुलाने के लिए। हलीमा सादिया मेरे आका को दूध पिलाने के बाद जब सुला दिया करती थी, तो मुड़ करके जाकर के देखती थी, देखे तो सही आका सो रहे या बेदार हैं। हलीमा सादिया ने एक मरतबा मेरे आका को दूध पिलाने के बाद जब सुला दिया, तो मुड़ करके जाती है देखने के लिए। जैसे चादर मुबारक को हटाती है तो क्या देखती है, मेरे सरकार का दस्ते पाक उठा हुआ है आसमान की तरफ। मेरे सरकार अपने दस्ते पाक की उंगली को उठा रखा है और कभी सर की तरफ इशारा करते हैं, तो जब मेरे सरकार अपने दस्ते पाक की उंगली का इशारा सर की तरफ करते हैं, तो आसमान का चांद सर की तरफ झुक जाता है। मेरे सरकार कभी अपने दस्ते पाक की उंगली का इशारा पायथी की तरफ करते हैं, तो आसमान का चांद पाई की तरफ झुक जाता है। मेरे सरकार जब अपने दस्ते पाक का इशारा दाई तरफ करते हैं, तो आसमान का चांद दाई तरफ झुक जाता है। मेरे सरकार जब अपने दस्ते पाक का इशारा बाई तरफ करते हैं, तो आसमान का चांद बाई तरफ झुक जाता है। मेरे सरकार के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे जहन में बरेली के इमाम का शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महज में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह,
या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलाम पढ़ लिया जाए, सलाम पढ़ा जाए तो मचल कर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूलुल्लाह। भाई पीछे बैठे थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। अभी बड़ी शानदार आवाज के जिम्मेदार जनाब कारी रिजवानी जामी साहब साहब किबला तशरीफ रखते हैं, जो आपकी मस्जिद के खतीब इमाम हैं। इनका जलवा बहुत है, इनके चर्चे पूरे ज़िले के कोने कोने में हो रहा है। और इंशाअल्लाह अभी हमारे इलाके में पढ़ करके आए हैं और खुदा ने चाहा तो 11 शरीफ के महीने में फिर हज़रत की आमद हमारे इलाके में होगी इंशाअल्लाह। मचल कर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार ने हलीमा सादिया से कहा, अम्मी जान ये हमारा रज़ाई भाई रोजाना कहाँ जाया करता है? तो हलीमा सादिया ने कहा, बेटा वो बकरियों को चराने जाया करते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, अम्मी जान हमें भी इजाज़त दे दो, हम भी अपने भाई के साथ बकरियों को रोवड़ को लेकर के हम चराने के लिए जाएंगे। मेरे सरकार के ताल्लुक से हलीमा सादिया ने अब्दुल्ला से कहा, बेटा अब्दुल्ला कल जब तुम जाना बकरियों को लेकर के जंगल में चराने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी साथ लेकर के जाना। अभी मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया है, इसको भी आप अपने जहन में रख करके चलिएगा। हलीमा सादिया ने जब मेरे सरकार के ताल्लुक से अब्दुल्ला से कहा था, बेटा जब तुम कल जाना तो मोहम्मद को भी साथ लेकर के जाना, मगर उसे मालूम नहीं था कि मोहम्मद की अजमत क्या है, आका का मकाम क्या है। अब्दुल्ला ने जब सुबह सुबह सो करके उठा और बकरियों के रेवड़ के करीब जाता है, जहां पर बकरियां बंद थी दरवाजे को खोलता है, बकरियों की रेवड़ से बकरियों को निकालता है। इत्तेफाक ये मेरे सरकार को पीछे कर देता है। उसे मालूम नहीं था कि जानवर इस बच्चे की ताजीम के लिए दुनिया में आए हैं। बच्चियों को पूरी ताकत के साथ हकारता है, बकरियों को भगाता है, मगर बकरियां चलने का नाम नहीं लेती हैं, बकरियां अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाती हैं। तब तक के नजर हलीमा की अब्दुल्ला पर पड़ती है। कहते ही हैं हलीमा सादिया, बेटा अब्दुल्ला ये तो जानवर हैं, इनके अंदर इतनी जसारत कहाँ कि ये मोहम्मद के आगे आगे चल सके। अरे अब्दुल्ला मोहम्मद को आगे करो, बकरियां खुद ब खुद पीछे चली जाएंगी। अब अब्दुल्ला ने जब आका को आगे किया है, बकरियां खुद ब खुद पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया है। बरेली के इमाम ने कहा था, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, बेसजदों में गिरा करते हैं, आका का मर्तबा कंकर पत्थर करते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को चराने के लिए अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के साथ जाया करते हैं। चंद दिन जाते हैं, मौसमी बुखार ने आपको अपने गिरफ्त में लिया। जब आका कई रोज ना गए तो जंगल के जानवरों ने आपस में मशवरा किया, कुछ ऐसा करो। आका आते थे, दीदार होता था, आका तशरीफ लाते थे, रुखे अनवर को देख करके दिल को सुकून मिलता था। कई रोज हो गया है, आका के जमाल को हमने नहीं देखा है, आका के हुस्न को हमने नहीं देखा है। कुछ ऐसा करो कि आका तशरीफ ले आए। तो उन सारे जानवरों में जो सबसे बूढ़ा जानवर था, जो सबसे बूढ़ा शेर था, उसने मशवरा दिया। बूढ़े लोगों की अक्ल बड़ी तेजी के साथ काम करता है। जब किसी मशवरे में आपकी अक्ल काम ना करे तो बुजुर्गों को शामिल कर लिया करो अपने मशवरे में, इंशाअल्लाह तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमती नजर आएगी। हलीमा सादिया के बेटे के दीदार के लिए जंगल के जानवरों ने आपस में मशवरा किया था, बकरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को उठा लो, छुड़ाने के लिए आका तशरीफ लाएंगे, दीदार इसी मकसद से हो जाएगा। अब बूढ़े जानवर ने जब अपने कदम को आगे बढ़ाया है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का जानवर उठा करके जंगल के अंदर लेकर के चला जाता है। अब्दुल्ला रोते हुए हाँफते कांपते लौट करके आते हलीमा की बारगाह में, कहते अम्मी जान गजब हो गया, आज सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का जानवर उठा करके लेकर चला गया है। हलीमा सादिया ज़ारो कतार रोने लगी। मेरे आका के कान की आवाज टकराती है, आका बेदार हो जाते हैं, कहते अम्मी जान रोने की वजह बताइए। तो हलीमा सादिया ने कहा था, बेटा जब से तुम तशरीफ लाए हमारे कबीले में कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटा हमें इसका गम नहीं है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का जानवर उठा करके लेकर चला गया है। हमें इस बात का गम है कि आपके रहते हुए हमारे कबीले में नुकसान हो गया है। मेरे आका ने अपने जिस्म मुबारक से चादर को हटाया है, जंगल की तरफ रुख किया है और पहाड़ी पर खड़े होकर के कहा था, या अबल हारिस ऐ जंगल के जानवरों बाहर निकलो। जैसे मेरे सरकार ने आवाज लगाई है तो जंगल के जानवरों ने आपस में कहा, अब ठहरने का मौका नहीं है, ताहा भाई आसिन बुला रहे, चले चलो।
चलो, सारे नबियों का सरदार बुला रहा चले चलो, नबियों का मुख्तार बुला रहा चले चलो, सारे दुनिया का पालनहार बुला रहा चले चलो। जब मेरे सरकार ने पत्थर पर खड़े होकर के आवाज लगाई थी, क्या अबुल हारिस, तो जंगल के सारे जानवरों ने अपने गुफे को छोड़ करके कदमे रसूलुल्लाह में आकर के खड़े हो गए। एक बूढ़े जानवर ने हलीमा दाई की बकरी को पकड़ करके कदमे रसूल में हाजिर हुआ तो मेरे आका ने कहा, तेरे अंदर ताकत कैसे आई, तेरे अंदर हिम्मत कैसे आई, तूने मेरी अम्मी की बकरी को क्यों उठाया, मेरे अम्मी को क्यों रुलाया? तो जंगल के जानवर ने कहा था, आका मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि मैं आपको तकलीफ दूं, मेरे अंदर इतनी जसारत कहाँ कि मैं आपकी अम्मी को रुलाऊं। आप आते थे, दीदार होता था, आप तशरीफ लाते थे, रुके अनवर को देखता था, या रसूल अल्लाह कई दिन से आप ना आए तो मेरी निगाह बेकरार होने लगी, दिल में शौके दीदार तड़पाने लगा हमको। या रसूल अल्लाह मकसद हमारा ये था, बकरी उठाओ, छुड़ाने मुस्तफा आएंगे, दीदार इसी मकसद से हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर के दामन, पीर के दामन, मुर्शिद के दामन, मसले के आला हजरत हुजूर ताजु सरिया, नारे हैदरी, चारों खलीफा, चारों सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जानवरों ने कहा था, या रसूल अल्लाह हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि हम आपको तकलीफ दें, मकसद तो कुछ और था, मकसद तो सिर्फ आपके दीदार का था। या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए, अब आपका दीदार हमें हो गया है, आका ये बकरी हम आपके हवाले कर रहे हैं। मेरे आका की जिंदगी का मुताला करो आप। नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब आगे बढ़ती है, मेरे सरकार ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत फरमाने के बाद जिन लोगों ने करीब से देखा उन लोगों की जात हजरत अबू हुरैरा की है, उनमें से एक जात हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की है, उन्हीं में से एक जात का नाम सैयदना हसन इब्न साबित है। इन लोगों ने बहुत करीब से देखा है मेरे आका को, जिन्होंने करीब से देखा है वो हजरत आयशा सिद्दीका है, वो खदीजतुल कुबरा है। इन लोगों ने करीब से देखा तो कहा, खदीजा ने कहा या रसूलल्लाह आपके जैसा अमीन पूरे जुए ज़मीन पर कोई नहीं है। हजरत आयशा ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह आपका अखलाक तो कुरान के मुताबिक है। हजरत हसन इब्न साबित ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह आपके जैसा पूरी रुए ज़मीन पर किसी खातून ने बच्चा नहीं जना है, आपको हर ऐब से पाक करके रब ने पैदा फरमाया है, आपको ऐसा पैदा किया गया है जैसा आप चाहते थे। खल्ला के कायनात के हुस्न जमाल, खल्ला के कायनात के नबी के हुस्न जमाल को देखने के बाद हजरत अबू हुरैरा ने कहा था या रसूलल्लाह आपके जैसा हसीन मैंने पूरी रुए ज़मीन पर किसी को नहीं देखा। हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह आपके जैसा शफीक मैंने किसी को नहीं पाया। उमर फारूक आजम ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह आपके जैसा अदल इंसाफ करने वाला पूरी रुए ज़मीन पर हमने किसी को नहीं पाया। सैयदना उस्मान गनी ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह आपके जैसा मैंने किसी को सखी न पाया। उमर फारूक आजम के बाद उस्मान गनी के बाद मौला अली ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को शुजात वाला न पाया। इन लोगों ने करीब से देखा था तो कहा था, करीब से देखने के बाद लोगों ने कहा, आसमान के फरिश्तों ने देखा था तो कहा था या रसूलल्लाह आपके जैसा मशरिक व मगरिब मैंने किसी को नहीं पाया। लेकिन जिसने 13 सदी के बाद बरेली की सरजमीन पर बैठ करके इसके रसूलुल्लाह की चादर को ओढ़ करके बगैर मदीना मक्का जाए हुए देख करके नहीं बल्कि इश्क में डूब करके कहा था और यूं कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। और आला हज़रत शाह फरमाते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, खुबरी ने सरवे जाफिजा हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे सरकार ने एक मर्तबा जिब्राइल अमी से पूछा है जिब्राइल तुम बताओ तुमसे तो कोई चीज पोशीदा नहीं, जिब्राइल अमी तुमने आज आदम ताईशा हर नबी के जमाल को तुमने देखा, जिब्राइल जरा ये बताओ आदम के जमाल को तुमने देखा, यूसुफ के हुस्न को तुमने देखा, नूह नजीउल्लाह को तुमने देखा, मूसा कलीमुल्लाह को तुमने देखा, इब्राहिम खलीलुल्लाह को तुमने देखा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को तुमने देखा, अय्यूब के सब्र के जमाल, अय्यूब के सब्र को तुमने देखा, हर नबी के हुस्न जमाल को तुमने देखा। ऐ जिब्राइल जरा ये बताओ तुमने मशरिक व मगरिब को भी देखा, हर मुल्क के बाशिंदे के हुस्न के जमाल को देखा। ऐ जिब्राइल तुमने हर इंसान के जमाल को देखा है, जरा ये बता क्या तुमने किसी को मेरे जैसा देखा? तो जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया या रसूल
अल्लाह वला मशारिकुहा वला मगारिबुहा लम यरा मिस्ला मोहम्मद। या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक और मगरिब में आपके जैसा किसी को नहीं देखा, न मैंने मशरिक में आपके जैसा देखा, न मैंने मगरिब में आपके जैसा देखा, न मैंने शुमाल में आपके जैसा देखा, न मैंने जुनूब में आपके जैसा देखा। या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने पूरे रूई जमीन पर किसी को न देखा। अब बरेली के इमाम का इश्क सुनो। बरेली के इमाम ने कहा यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं पर्दे में, इनके ताल्लुक से मैं कुछ बता दूं फिर बात खत्म करता हूं। आज जिन औरतों का वजूद है, औरतों का जो वकार है, ये मेरे मुस्तफा की आमद की वजह से है। मेरे आका के तशरीफ लाने से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरतों का कोई वजूद नहीं था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो मेरे मुस्तफा के ऐलान नबूवत फरमाने के बाद एक इंसान था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिसका नाम तारीख में दहिया कल्बी के नाम से जाना जाता है। दहिया कल्बी बड़े हसीन व जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने लिखा है औरतें उनके जमाल को देखने के लिए दरवाजे के पीछे छिप करके दहिया के जमाल को देखा करती थी। दहिया कल्बी एक मर्तबा गुजर रहे थे, मेरे आका की नजर दहिया के चेहरे पर पड़ती है तो मेरे आका ने दिल में सोचा ये बड़ा हसीन व जमील है, बड़ा खूबसूरत है। दिन गुजरता है, रात की तारीकी में मेरे सरकार ने रब से कहा ऐ परवरदिगार आलम, तूने इतना खूबसूरत इंसान बनाया है, तूने इतना हसीन व जमील इंसान बनाया है, इस हसीन इंसान को, इस खूबसूरत इंसान को मौला तू जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम की आग इसे जला करके खाकिस्तर कर देंगी। ऐ मेरे मौला इस खूबसूरत इंसान के दिल में ईमान पैदा कर दे। जैसे मेरे सरकार की दुआ करना था, लबहाए मुबारक से दुए के अल्फाज निकलने थे, खल्ला के कायनात ने मेरे सरकार के दुआ को कबूल फरमा लिया। जैसे रात गुजरती है, सुबह की सुबेदी जैसे नुमुदार होती है, बारगाह रसूलुल्लाह में दहिया कल्बी पहुंचते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह बताइए आप कौन सा हुक्म लेकर के आए हैं, बताइए आपका क्या कहना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी से कहा ऐ दहिया सुन, मैं खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम लेकर के आया हूँ, मैं एक खुदा की तरफ तुझे बुला रहा हूँ और परवरदिगार आलम ने मुझे अपना आखिरी नबी बना करके दुनिया में भेजा है। ऐ दहिया तू मेरा कलमा पढ़ ले और खुदा पर ईमान ले आ। दहिया कल्बी ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपका कलमा भी पढ़ता हूँ, आपके खुदा को एक भी मानता हूँ, मैं ईमान ला करके अपने आप को मुसलमान करा देता हूँ, मगर या रसूलल्लाह मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, आपके खुदा पर ईमान भी ले आया हूँ, मगर या रसूलल्लाह आपके खुदा हमें माफ नहीं फरमाएगा। दहिया कल्बी ने कहा या रसूलल्लाह आप खुदा में नहीं माफ नहीं फरमाएगा। आका फरमाते हैं ऐ दहिया बता तो सही कौन सा गुनाह तूने किया है जो मेरा खुदा नहीं माफ फरमाएगा। दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं एक कबीले का सरदार था, मैंने अभी अपने इन्हीं हाथों से 70 घर की बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी ये तूने इस्लाम लाने से पहले पहले किया था, तब तक के जिब्राइल अमीन हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह परवरदिगार आलम ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है और ये कहा है दहिया के सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं। दहिया ने कहा या रसूल अल्लाह हमारा गुनाह सारा रब ने माफ कर दिया है, मगर या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी अब ज़ारो कतार रोने लगते। ए बेटे बैठ जा, ए बेटा बैठ जा, ए लड़के बैठ जा। बड़ी बड़ी बेहतरीन बात बता रहा हूँ, बड़ी अजीम बात बता रहा हूँ, जाने के बाद सुबह तक इंशाल्लाह नहीं बल्कि आने वाले रबीउल अव्वल शरीफ तक याद करोगे। दहिया कल्बी ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह आपका खुदा हमें माफ नहीं फरमाएगा। आका फरमाते दहिया रोने की वजह बता दे, हमारा रब तो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है, बता दहिया तुझसे कौन सा गुनाह हुआ है। अब दहिया ने रोते हुए कहा, दहिया कल्बी की आंखें अश्कबार है, दहिया कल्बी की आंखों से आंसू के कतरे जारी हैं, मेरे सरकार भी रोते जा रहे हैं। दहिया कल्बी अपना वाकया बयान करते जा रहे हैं, कहते या रसूल अल्लाह मेरे घर में जब मेरी बीवी हामला थी, मेरी बीवी शिकम से थी, मैंने अपनी बीवी से एक कह करके अपने आप को किसी तिजारत के घर से अपने मुल्क से बाहर गया, कहा ऐ बीबी अगर तेरे शिकम से बच्चा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो बिला झिझक उसे मिट्टी के हवाले कर देना। या रसूल अल्लाह मैं जब तिजारत के इरादे से अपने मुल्क से बाहर गया और तिजारत करने के बाद जब वापस लौटा, अपने उसी दरवाजे पर दस्तखत दिया, कई साल के बाद वापस
वापस लौटा था, कई महीने के बाद वापस लौटा था। दरवाजे पर दस्तखत दिया, एक छोटी सी बच्ची, एक हसीनो जमील बच्ची, एक फूल सी बच्ची आती है, दरवाजे को खोलती है। मैंने कहा बच्ची बता तू किस घर से ताल्लुक रखती है, तू किसकी बेटी है? तो उस घर की बेटी ने कहा था, उस हसीन बच्ची ने कहा था मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। दैया कल्बी से बेटी ने कहा बताओ तो सही तुम किस घर से ताल्लुक रखते हो, तुम कौन हो? तो दैया कल्बी ने कहा था तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। अब दैया कल्बी की बेटी अपने बाप के कदमों को पकड़ लेती है, कहती बाबा आप कहाँ चले गए थे? आप बड़े मुद्दत के बाद लौटे हैं, आप नहीं थे, घर सुना था, आप नहीं थे, घर काटने को दौड़ता था बाबा, आप बड़े दिनों के बाद लौटे हैं, घर के अंदर खुशियां पैदा हो गई है। हजरत दैया कल्बी अपने कदम को घर के अंदर बढ़ाते हैं, अपनी बेटी को धक्का देते हैं। ये वाकया दैया कल्बी मुस्तफा के सामने बयान करते जा रहे हैं, दैया खुद भी रोते जा रहे हैं, मेरे आका भी ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। दैया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीबी से कहा ऐ मेरी शरीक हयात जरा ये तो बता ये किसकी बेटी है, किस कबीले से ताल्लुक रखती है, किस घर से आई है? तो दैया की बीबी ने कहा था ऐ दैया ये तेरी बेटी है, बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत है। दैया ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं दिन गुजारता था बेटी दौड़ कर आती थी, मेरे बाहों में बैठ जाती थी, कभी अपने सर को मेरे बाहों में रखती थी, कभी अपने हाथ को मेरे दाढ़ी पर जो है मेरे चेहरे पर मस करती थी, कभी सर पर मस करती थी। कहती थी बाबा आप नहीं थे घर में खुशहाली नहीं थी, आप नहीं थे घर में रौनक नहीं थी, बाबा आप आ गए हो, घर में खुशी का माहौल पैदा हो गया है, बाबा कहाँ चले गए थे आप? ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें वो प्यारी प्यारी बेटी करती जा रही है। दैया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने कहा था ऐ दैया ये तेरी लख्त जिगर है, ऐ दैया ये तेरे आई खून है, ऐ दैया इसको मिट्टी के हवाले मत करना। मगर या रसूल अल्लाह वो बेटी प्यार भरे जुमले के साथ हमसे बात भी करती है, मगर मेरे दिल में फिर भी उसके लिए मोहब्बत नहीं पैदा होती है। या रसूल अल्लाह मैंने बेटी को लिया है और एक फड़वा लिया, बेटी को लेकर के एक मैदान की तरफ रुख करता हूँ। मैदान में पहुंचने के बाद बेटी को साये में बैठा देता हूँ, खुद मैं जो है धूप में गड्ढे को खोदना शुरू करता हूँ। जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया था और रास्ते में ही मेरी बच्ची ने कहा था बाबा क्या मुझे नानी के यहाँ लेकर के जा रहे हो, क्या मुझे खिलौने दिलाने के लिए ले जा रहे हो? बाबा आप जब से आए हैं दिल बाग बाग हो गया है, बाबा खुशी से झूम उठी हूँ मैं, बाबा आप छोड़कर हमें मत जाना। लेकिन जब दैया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, अपनी बेटी को पेड़ के साये में बैठा दिया, बेटी दौड़ करके आती है, कभी मेरे चेहरे को साफ करती है, कभी मेरे चेहरे के गर्दो गुबार को साफ करती है, कभी मेरे चेहरे के पसीने को साफ करती है। कहती है बाबा आप इतना मेहनत वाला काम क्यों करते हैं? ऐ साहिब औलादो, तुम्हारा बेटा तुमसे दौलत की बुनियाद पर मोहब्बत करता होगा, तुम्हारा लगते जिगर तुम्हें दौलत की बुनियाद पर तुम्हें चाहता होगा, मगर सबसे ज्यादा बिला हिर्स के, बिला किसी लालच के, सबसे ज्यादा माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत करता है तो तुम्हारी बेटियां हुआ करती हैं। बेटियों के दिल में कोई जो है कोई तम जो है लालच नहीं होता, बेटियों के दिल में कोई हिर्स नहीं पैदा होता। बेटियों ने अपने बाप से मोहब्बत करके बता दिया है, माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत बेटे बाद में करते हैं, बेटियां पहले किया करती हैं। दैया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं पैदा हुई, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा न हुई। जब गड्ढा तैयार हो गया मेरी बेटी दौड़ करके आती है, मैंने धक्के दिया, बेटी उस गड्ढे में गिर जाती है। या रसूल अल्लाह मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। दैया की बेटी ने कहा बाबा आप हमें जिंदा क्यों दफन कर रहे हैं? अगर मेरी सूरत तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे किसी दूसरे कबीले में छोड़ करके चले आए, हम कभी आपसे खिलौने की फरमाइश नहीं करेंगे, हम कभी आपको नानी के यहाँ जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। अरे बाबा मुझे मिट्टी के हवाले जिंदा मत दफन करो। छोटा सा हाथ लेकर के बेटी ने हाथ जोड़ करके कहा था अरे बाबा मुझे मिट्टी के हवाले मत करें। मगर जब दैया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपनी बेटी को सीने के बराबर मिट्टी डाल दिया, जब हाथ अंदर दब गए तो बेटी ने चेहरे को फेर करके कहा था ऐ मौला अब उस रसूल को भेज दे जो बच्चों की आजमतों को बचा सके। ऐ मौला अब उस रसूल को भेज दे जो हमारी आजमतों को बचा सके। ऐ मौला अब उस रसूल को भेज दे जो बच्चों को जिंदा दफन होने से बचा सके। अल्लाह के कायनात के महबूब के सामने दैया कल्बी जब अपना वाकया मुकम्मल करता है तो आका फरमाते हैं ऐ दैया फिर से बयान कर, ऐ दैया फिर से बयान कर। 3 मरतबा दैया ने अपना वाकया सुनाया तो सहाबा ने कहा ऐ दैया अब
बस कर, आका को ज्यादा मत रुला। तब आका ने कहा था, ऐ दैया तेरी बच्ची ने मेरे आने का इंतजार किया था, जा मैंने साहिब बच्ची को पैगाम दे दिया है, जो बच्ची की परवरिश करेगा, जो दो बच्चियों को पाएगा और उसकी खिदमत करेगा, शरा के मुताबिक उसकी शादी करेगा, तो मैदान महशर में वो हमारे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे कलमे की उंगली के साथ दूसरी उंगली मिली होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजु सरिया, हुजूर ताजु सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो बच्चियों का वजूद है, जो बच्चियों का एहतराम है, जो बच्चियों का वकार सलामत है, ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। खल्ला के कायनात ने मुस्तफ़ा के सदके में पूरी रूए ज़मीन को वजूद बख्शा है। बस दो हदीस सुन ले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। रब्बे कदीर हदीस कुदसी इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर हमारा मकसद तुम्हें पैदा करना ना होता तो न ज़मीन को बनाता न आसमान को बनाता। दूसरी हदीस कुदसी में रब फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, ऐ महबूब अगर हमारा मकसद तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं अपने रब होने का दावा ही न करता। रब्बे कदीर ने अपने लिए रब्बुल आलमीन का जुमला इस्तेमाल किया और मुस्तफ़ा के लिए रहमतुल लिल आलमीन का जुमला इस्तेमाल किया। कितनी अजीम बात है। जिन जिन चीजों का खालिक खल्लाक कायनात है, उन चीजों का मालिक परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को बनाया है। आप जरा बताओ, दुनिया के पहले इंसान को कौन नहीं जानता? दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबगनान, लबगनान नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमान, अमान के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे हूद, हूद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नदर, नदर के बेटे मुदुर, मुदुर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नादिर, नादिर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूह, नूह के बेटे काम, काम के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कलाम, कलाम के बेटे कुशी, कुशी के बेटे अब्दुमनान, अब्दुमनान के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे नाम अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारा नबी नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। सब मिलकर बोलो, सलमाना चाहो, ताप के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शम्मा की नौ न बुझी और न लहराई है, ये ज़ियारत को तेरे दर पे हवाई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, या रसूलुल्लाह आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है और दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, तेरी सरकार में महतम नहीं शहनाई है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, सब चमक वाले उजलों में, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुझे देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। हमजदों को रजा, मिर्जा जी के बेकसों का सहारा, हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी। ऐ इस गांव के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि हर 12 रबीउल अव्वल के दिन हम अपने मकानों को सजाएंगे, झंडियों को लगाएंगे, झंडा भी लगाएंगे, खुशियां भी मनाएंगे, इसलिए कि वो उनका नबी होगा जो मर करके मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हम नबी से मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी करते हैं और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक करते रहेंगे और इसी का नाम ईमान है। अगर इससे फिर गए तो दुनिया तुम्हारी रायगा हो जाएगी। और एक बात सुनो, अपने आप को फजूल खर्ची से भी बचाओ, अपने मदरसों को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानियों से मस्जिदों को
आबाद करो, मस्जिदों को जीरत बख्शो। ये 1500 साला मेरे आका के आमद का मुबारक महीना है और इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि हमारे किसी भी कौलो फेल से हमारा इमाम हमसे नाराज नहीं होगा। इमाम साहब किबला बड़ी मेहनत और मशक्कत से आपके यहाँ मसलक व मजहब का काम कर रहे हैं। आप अपने बाजुओं को इनके बाजू से मिला करके रखें और ये कोशिश करें खल्ला के कायनात की बारगाह में दुआ भी करते रहे, मौला हमारी मस्जिद को भी आबाद फरमा, हमारे मदरसे को भी आबाद फरमा। यही तमन्ना होना चाहिए और यही इरादा होना चाहिए और ये कहते रहो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और फरमाते हैं आला हजरत शाह फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। खला के कायनात की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को हक कहकर और आप लोगों को हक सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, हमारे बोलने में या आपके सुनने में लफ्ज़न सहवन कसदन अगर कोई खता हुई हो तो मौला उसे माफ फरमाए। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।